नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है भक्ति की शक्ति यूट्यूब चैनल। और आज मेरा खुद का एक दूसरा अनुभव है जो कि बाबा ने इस कदर पूरा किया है कि मैं मेरे शब्द नहीं हैं उनसे, मतलब कि शब्द नहीं है मेरे पास उनसे बात करने के लिए। तो आज के मेरे दूसरे अनुभव हैं और थोड़ी इधर पे आवाज़ आ रही है तो थोड़ा अवॉइड कीजिएगा इसे, ठीक है। तो मेरे दूसरे अनुभव हैं, मैं जब मैंने दिवाली के जो बाद वाला मैंने आपको बताया, उस दिन से जब मैंने उधर जाना चालू किया, ये मेरा दूसरा पार्ट है, ठीक है। ये मेरा दूसरा पार्ट है। अब पहला पार्ट जाके आप देखेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि आगे का क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये आप पहला पार्ट देख लीजिए तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मतलब किस मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा और क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सारी चीज़ें आपको पता चलेगी इसमें, ठीक है। तो पहला पार्ट आप देख लीजिए तब दूसरे पार्ट पे आप कीजिएगा, ठीक है। तो जब मैं जा रहा था वहाँ पे, ठीक है, जब मैं मतलब कि 7 बार मैंने संकल्प, उस दिन दिवाली के पहले मैंने 7 बार संकल्प लिया था कि हनुमान चालीसा मैं पढ़ूँगा। और उस दिन मेरा जन्मदिन भी था और उसी दिन बाबा ने मतलब कि मैं वीडियोस बनाने के लिए मैं मोबाइल लेना चाहता था, ठीक है। मैं मोबाइल लेना चाहता था तो मुझे मोबाइल मिल नहीं रहा था। मैंने पिताजी से बात किया कि पिताजी मुझे मोबाइल चाहिए। उन्होंने बोला तू मोबाइल लेके करेगा क्या? तो मैंने उनसे बोला कि पिताजी मुझे वीडियोस बनाने, तो उनसे मतलब कि सामने फेस टू फेस तो नहीं बोल पा रहा था मगर मन में एक चल रहा था कि ले रहा हूँ। तो उस समय जब मैंने जाके चेक किया तो बैंक के अकाउंट सब कुछ, मतलब जो उसके अंदर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छी तरीके से पता है क्या-क्या चीज़ लगते हैं, ठीक है। तो जब मैं दुकान पे लेके गया तो मैंने बाबा से बोला था, बाबा कि मुझे चाहिए मोबाइल। तो बाबा ने बोला कि ठीक है। तो बाबा ने बोला कि चल ठीक है, मैं तेरे साथ में चलता हूँ और तुझे मोबाइल दिला के लेके आता हूँ। तो 1 घंटे जब हम घर से निकले तो बाबा मेरे साथ में थे। तो 1 घंटे तक हम वहाँ पे गए और सही में 1 घंटे तक का प्यार 2 घंटे तक वहाँ पे खड़े रहे, मगर प्रयास हमारा खाली नहीं गया और आखिर में हम मोबाइल लेके चले आए, ठीक है। तो मोबाइल जब लेके आए तो मोबाइल लेने के आने के बाद मैंने सबसे पहले मैं घर में गया और घर में जाने के बाद पहले माता लक्ष्मी के सामने और बजरंगबली के सामने मैंने मोबाइल रखा और अर्पण किया उन्हें कि आप मेरा यूट्यूब चैनल और साथ-साथ में मेरे घर को और इसी तरह आप सँभाल के रखे रहिए और संकट ना और कुछ मेरे घर में ना आने पाए। तो वो एक स्टेज था, तो मैंने उस टाइम पे जब मैं गया तो जाते समय तो फिर कुछ हुआ नहीं। तो उन्हें अर्पण करके तब उसके बाद फिर जब मैं वहाँ पे आया, तो आने के बाद तब उसके बाद फिर बजरंगबली, तब उनसे बात किया तो नहा धो के एकदम फ्रेश होने के बाद तब मैं बजरंगबली के पास गया और बाबा से कहा कि बाबा, मेरे इस मोबाइल को और मेरी इस ज़िंदगी में आप जब से आए हैं तब से लेके आज तक ना कोई तकलीफ़ें आई हैं, मगर आपने उनका समाधान निकाल दिया। तो उन्होंने निकाल के थोड़ा सॉरी, यहाँ का मैं थोड़ा ऐसी जगह पे शूट कर रहे हैं कि जहाँ पे बहुत आवाज़ आ रही है, तो इसलिए एक्सट्रीमली सॉरी यार। तो जब बाबा से मैंने बात किया तो बाबा ने बोला कि ठीक है चल, मैं तेरे कुछ नहीं करूँगा। तो मैं बाबा से मैंने फिर संकल्प लिया। उस दिन से लेके आज तक मैं संकल्प लिया हूँ कि बाबा मैं 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ूँगा आपके लिए, 7 बार, ठीक है। उस 7 बार मैंने वहाँ पे बैठ के और ऐसे नहीं जैसे लोग पढ़ते हैं मुनमुना, मतलब एक मन में पढ़ते हैं और एक थोड़ा वॉल्यूम करके पढ़ते हैं, तो हम वैसे नहीं पढ़ते थे। हम मंदिर में हैं तो मंदिर के तरीके से पढ़ते थे। एकदम ज़ोर-ज़ोर से हनुमान चालीसा मैं पढ़ता।
तो पढ़ रहा था, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ा मैंने। तब उसके बाद पढ़ के तुरंत ही मैं घर पे आया। घर पे आने के बाद आज आज एक ऐसा दिन आ गया है कि बाबा ने तब उस दिन से लेके आज तक मैं 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ। और इसके बावजूद आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना जब से मैंने चालू किया है, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना जब से मैंने चालू किया है, तब से लेके आज तक कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हुआ। और प्रॉब्लम आई भी हैं तो भी चली गई हैं, ठीक है। तो वो जब हुआ तो उसके बाद जब मैं 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ के तब मैं घर पे चले आया। मोबाइल को तिलक लगाया, तिलक लगाने के बाद मोबाइल को खोला, दिखाया, तो पिताजी तो देखे तो चिल्लाने लगे कि तू मोबाइल लेके चले आया, बताया नहीं, ये लोन कैसे भरेंगे हम, हमारी तो घर में खाने की दिक्कत रहती है और तूने एक 17,500 का मोबाइल लेके आया है, तो ये कैसे चलाएंगे हम और कैसे इसकी किस्त भरेंगे। तब मैंने बोला कि पिताजी कि यूट्यूब पे मुझे बाबा के नाम से चैनल खोलना है। तो पिताजी ने कुछ बोला ही नहीं। तो तब मैं चालू कर दिया यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, और आज भी बना रहा हूँ और आपके सामने खुद भी खड़ा हूँ। एक और आप सॉरी, आज थोड़ा उपवास है ना, तो क्या है कि मुँह है तो लार तो आएंगे। तो अंदर लेना, देखिए आप जब उपवास रखते हैं ना, तो एक होता है निर्जल उपवास और एक होता है पानी पी के लोग उपवास रखते हैं। तो मैं तो पानी नहीं पीता हूँ, और जो मुंह में थूक होते हैं ना, थूक एक बोलते हैं ना, तो उससे अंदर नहीं लिया जाता है। उससे क्या बोलते हैं कि भारी मतलब वो किया जाता है, ठीक है। तो उसे अंदर नहीं लिया जाता है। थोड़ा यहाँ पे जानवर भी हैं जहाँ पे हम शूटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो बाबा से जब बात करते करते तो दिन प्रतिदिन में उनके सामने समर्पण करना चालू कर दिया। और समर्पण करने के बाद जैसे जैसे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, आज नया साल के मैं 10 तारीख, आज नया साल और 10 तारीख है। हाँ, 10 दिन आज से हो रहे हैं, मतलब 10 दिन हो रहे हैं नए साल को। तो आज मैं यहाँ पे आके वीडियो शूट कर रहा हूँ। दिवाली से लेके अभी तक का बाबा ने एक दिन का और का मैं आपको बता देता हूँ कि बाबा देखिए 7 बार जो मतलब हनुमान चालीसा में दिया हुआ है, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई। तो 7 बार जो हनुमान चालीसा पढ़ता है उसको सुख ही सुख प्राप्त होते हैं। तो आज एक मतलब जब से मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना चालू किया है तब से लेके आज तक मुझे, वो बोलते हैं ना कि रिद्धि सिद्धि नौ अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जान की माता। तो बाबा ने मुझे ऐसा लगता है कि मन की एक सिद्धि दे दी है, मन की सिद्धि। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता बजरंगबली हैं, ठीक है। तो उसमें से लगता है एक मन की सिद्धि। मन सिद्धि मतलब मन के तरीके से जानना। जो लोग होते हैं ना कि कुछ बाबा ऐसे होते हैं कि आपके बोलने से पहले वो आपको आपकी परेशानी बता देते हैं। तो ऐसा मेरे साथ में हो रहा था कि एक दिन क्या हुआ, जब काम कर रहा था तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैंने मन में सोचा कि एक आदमी, जो हम लोग फर्नीचर का काम करते, तो एक आदमी थे, उनसे फ़ेस टू फ़ेस तो बात नहीं कर सकते, तो मगर मन में मैंने सोचा कि ये काम नहीं, ये काम कीजिए। तो उन्होंने ऑटोमेटिकली मैंने बोला भी नहीं उन्हें, मैंने बोला भी नहीं, और वो जाके वो अपने मन से वो अपना काम करने लगे। तो मैं तो खुश हो गया कि भाई ऐसे कैसे होता है। तो फिर मैं थोड़ा प्रयास करना चालू किया कि दूसरे के ऊपर,
तो मैंने अपने मन का बात बताया नहीं उन्हें, और मैंने उन्हें मन से पहले मैंने उन्हें बता दिया था। उन्होंने एक आदमी थे तो उनसे मैंने बात की, और बात करने से पहले एक काम मेरे हो गए। मतलब उन्होंने बोला था कि तू आप क्या कर रहे? तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसा-ऐसा हूँ, तो मैंने उन्हें उनकी तकलीफ़ों के बारे में उन्हें बता दिया, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अ, आप बात कर रहे हो किसी बारे में, तो बात करते-करते मैंने एक दिन रास्ते पे, अभी मिडिल क्लास फैमिली होती है तो उसे रास्ते में ही चलना होता है। तो रास्ते पे चलते-चलते मैं बात कर रहा था, तो बात करते-करते तो मैंने सोचा कि कोई अगर गाड़ी अगर लिफ्ट दे दे तो अच्छी हो जाएगी। मेरा टाइम बच जाएगा, मेरे जॉब पे जाने से पहले मेरा टाइम बच जाएगा, और मैं वैसे भी लेट हो चुका था। तो मेरे बोलने से पहले बोलने से पहले एक एक आदमी आके मेरे सामने खड़ा हो गया कि कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि यहाँ-यहाँ पे जा रहा हूँ। तो मेरे दिमाग की फिर बत्ती जली, फिर ये कैसा हो रहा है? जो मन में सोच रहा हूँ वही हो रहा है। तो फिर एक कि जिज्ञासा हुई कि बात करने की, तो फिर एक और मैंने ट्राई किया कि एक बार और ट्राई करके देखते सही में ऐसा हो रहा है। तो सच में क्या बोलते हैं कि एक दिन मेरे मैं घर पे गया था, तो आपको फ़ास्ट बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो मैं बात करते-करते एक दिन मेरे पिताजी ने शुक्रवार का दिन था, नहीं सॉरी, अ, बुधवार का दिन हमारे इधर पे, हम झोपड़ी में रहते, तो बुधवार के दिन हमारे इधर पानी नहीं आता है। कब पहले नहीं आता था, तो अभी भी नहीं आ रहा था। तो एक दिन मेरी मम्मी ने बोला कि आज कल पानी नहीं आएगा, मंगलवार का दिन था, तो कल बुधवार था। मेरी मम्मी ने बोला कि कल पानी आने वाला नहीं है और आज पानी भर के रख लो। तो मैंने बोला कि ऐसा नहीं होगा, और मैंने अपनी मन की शक्ति से मैंने आँख बंद किए, और आँख बंद करके मैंने महसूस किया उस चीज़ को। महसूस करके फिर बताया उन्हें कि कल पानी आने वाला है, और बोल रहे थे कि दोनों टाइम पानी नहीं आएगा, आप पहले भर के रख लो। तो मैंने बोला कि कल दोनों टाइम पानी आएगा तो आएगा, और सही में दोनों टाइम पानी आया। सही में दोनों टाइम पानी आया। फिर उसके बाद जब एक इंसान की जब इच्छाएँ जब पूरे होने लगती है ना, तो इंसान को बहुत प्राउड फ़ील होता है कि आपके साथ में ऐसे हो रहे हैं। तो मुझे भी एक प्राउड फ़ील होता था कि सही में ऐसा हो रहा है। तो साथ-साथ में जब मैंने फिर एक ट्राई किया मैंने कि देखते हैं फिर एक और दिन। तो एक आदमी थे, उन्होंने कि मंदिर में हमेशा मैं अभी भी आज मंगलवार है तो आज भी जाने वाला हूँ। तो जाते समय जब हमने उधर पे ट्राई किया, सॉरी, जब हम जाते समय ट्राई किए, तो ट्राई करने के बाद देखा कि एक आदमी करीबन जो मंदिर के जो पंडित होते हैं, वो 10 बजे के बाद वो द्वार बंद करने वाले थे। 10 बजे के बाद द्वार बंद करने वाले थे। मेरे दिमाग में आया कि 10 बजे के बाद द्वार बंद होने वाला है, तो इससे अच्छा है कि थोड़ा मैं लेट हो चुका था, मैं जाने वाला था। तो और उस टाइम पे मेरे मन में आया कि जाके कोई मतलब नहीं है, आप रहो घर पे। तो मेरा मन बोला कि चल खुला है, और सही में खुला था। और मेरे मन ने सोच लिया था कि खुला भी है सामने, तो तुझे करीबन 25 से 30 कदम की दूरी पे मुझे खुला हुआ दिखा था। और उसके जब मैं वहाँ पे पहुँचा तब मुझे वो चीज़ खुली हुई दिखी, और उसी टाइम पे पंडित आके बंद कर दिए। तो ये मतलब मुझे खुला हुआ भी दिख रहा था, और मन की ताकत से वो बंद भी दिख रहा था। वो आके वहाँ पे बंद करने वाले हैं, ये मैंने पहले सोच ही लिया था। कि घर से निकलने से पहले मैंने सोच ही लिया था इस चीज़ को, और मेरे दिमाग में आ चुका था। ठीक है? तो अब इसका खुद का अभी देखिए थोड़ा लेट हो चुका है, सॉरी। तो
अब इसका सेकंड पार्ट अभी आएगा, तो इसका सेकंड पार्ट में आपको और मज़ा आएगा, ठीक है। इस पे और आपको अच्छा लगने वाला है और बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। और सॉरी टू से आप थोड़ा हेल्प कीजिए मेरे लिए, थोड़ा हेल्प करेंगे। यहाँ पे थोड़े एक जंगल में बोले तो जंगल में हम आके शूटिंग करते हैं, ठीक है। जंगल में आके हम शूटिंग करते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि मच्छर वच्छर बहुत लगते हैं, और आपके सहयोग से आपके भाई का खुद का एक स्टूडियो हो जाएगा तो अच्छा होगा ना। तो थोड़ा हेल्प कीजिए। और ये देखिए, यहाँ तक कि हमारे पास अभी मेरे पास खुद के लिए खाने के लिए तक के लिए पैसा नहीं था, मगर हमारे पिताजी जो हैं कि ऐसा कभी दिन नहीं जाता कि हमारे लिए खाने के लिए कभी वो ना हो। मगर क्या होता है ना कि हर एक पिताजी सोचता है कि आप एक अपने दम पे आप खुद खड़े हो जाएं और खुद खड़े होने के लिए सोचें। एक पिता जो होता है अपने बच्चे को खड़ा होना सिखाता है, ये ना कि आप घर में ही रहें। छुप के रहेंगे तो कोई सपोर्ट नहीं करता, और आपके पिताजी आपको आगे बढ़ाना सिखाते हैं। ये नहीं सिखाते कि आप घर में छुप के रहें, ठीक है। दुनिया से लड़ना सिखाते हैं, ये नहीं कि आप छुप के रहें। जो छुप जाता है वो बुरा होता है, और जो लड़ के अपनी युद्ध को जीतता है वो महान होता है, ठीक है। तो आप सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रेरित कीजिए। और थोड़ी सी अगर गलती हो जाती है तो माफ़ कीजिए। यहाँ पे थोड़ा जगह, यहाँ पे थोड़ा मैं इसी के लिए आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो आगे हम बढ़ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। और सबसे ख़ास बात, एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपके के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लोगों में इस कदर फैला दीजिए कि बजरंगबली का कोई भक्ति करने से पहले भक्त लोगों की बातें सुन सके और महसूस कर सके कि सच में ऐसा होता है। तो धन्यवाद। और हर हर राम, घर घर सीताराम, ये हमारा नियम है और हम करते रहेंगे। और आपको खुद को एक नियम बनाना है कि हर हर राम और घर घर सीताराम को हमें पहुंचाना है, हर एक के घर पे, ठीक है। धन्यवाद। और हर हर राम, घर घर सीताराम। धन्यवाद।